नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब वक्त हो गया हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ एक्सप्रेस का। देखिए, हेल्थ एक्सप्रेस में हम शहर से जुड़ी ऐसी कई तमाम भ्रांतियां हैं या फिर यूं कहिए कि कई मिथ जुड़े हुए हैं चिकित्सा जगत को लेकर। आज उसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश तंवर, जो एक प्लास्टिक सर्जन है और फिलहाल अपनी सेवाएं मैक्स में दे रहे हैं। सर देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है? प्लास्टिक सर्जरी शरीर को पुनः पहले जैसे बनाने के लिए मदद करती है और प्लास्टिक सर्जरी में कई विभाग होते हैं, कई डिविजन्स हैं। पहला डिवीजन आता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का, जिसमें हम टूटे हुए, कटे हुए, छिले हुए अंगों का पुनर्निर्माण करते हैं। दूसरा डिवीजन होता है बर्न का, जिसमें बर्न के जुड़े हुए मरीजों का हम इलाज करते हैं, जिसमें ड्रेसिंग्स होती हैं, जिसमें रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शंस होते हैं। और तीसरा जो आजकल के दर्शकों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्मेटिक सर्जरी का, जो कॉस्मेटिक सर्जरी इसका तीसरा भाग है। देखिए, अमूमन हम देखते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी को लेकर एक ऐसी भ्रांति भी मौजूद है कि इसको नॉर्मली कोई एक ऐसा आम व्यक्ति नहीं करवा सकता है, या फिर यूं कहिए कि आपको फाइनेंशियली बहुत मजबूत होना पड़ेगा उसके लिए। नहीं मैम, भ्रांतियां ही हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी सभी तबके के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी है। प्लास्टिक सर्जरी में ज़्यादातर मरीज जो है वो एक्सीडेंट्स के होते हैं, जो बर्न के होते हैं वो पुअर ही होते हैं, और उनके प्लास्टिक सर्जरी में इलाज जो होता है वो इतना महंगा नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी, और कई लोगों को ऐसा मत है कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में आखिर क्या अंतर है। लोग ये सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी अमूमन वो होती है कि जैसे हीरो हीरोइंस कराते हैं, मोस्टली उसको देखकर लोगों को ऐसी भ्रांति मौजूद है। प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या अंतर है? कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का ही पार्ट है। प्लास्टिक सर्जरी के अंदर 3 विभाग हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। रिकंस्ट्रक्टिव हो गया, बर्न हो गया और कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया। कॉस्मेटिक सर्जरी में हम लोगों को अपने रूप को बदलने की और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी का ही भाग है, ये अलग नहीं है, ये एक ही। देखिए, अमूमन लोगों को ये लगता है कि अगर हमने प्लास्टिक सर्जरी कराई तो हमारा जैसे नेचुरल है, हमारा वो मौजूद नहीं रहेगा, उसमें कुछ बदलाव भी महसूस किए जा सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में बदलाव शरीर की चीजों में ही होता है। ये शरीर की ऊतकों से ही, कोशिकाओं से ही बनाया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी में जो निर्माण होता है प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू, उसमें हम शरीर के ही भागों का प्रयोग करते हैं। जैसे बर्न के मरीज में हम चमड़ी जो है वो हमारे शरीर से ही लेते हैं। किसी मरीज में चोट लगी है, घाव भरने का प्रक्रिया हो, उसमें भी जो मांस है, जो शरीर का टुकड़ा ही हम यूज करते हैं। जैसे हम हेयर ट्रांसप्लांट देख सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी नेचुरल है पूरी तरीके से। उसमें हम शरीर के सिर के पीछे के बालों को आगे लगाया जाता है, तो ये पूरी तरीके से नेचुरल है। कुछ चीजों में हम बाहर की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में हम बाहर सिलिकॉन भी लगाते हैं, पर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में भी हमारे शरीर की ऊतकों का हम यूज कर सकते हैं। जैसे फैट ट्रांसफर में, फैट ट्रांसफर करके भी हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी की अधिकतर जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रक्रिया है, वो शरीर की चीजों को लेकर ही यूज की जाती है। क्या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने कई ऐसी सर्जरी की होंगी, क्या आपको लगता है ऐसे आपके कई पेशेंट्स आते होंगे कि उनको बिल्कुल वही मौजूद हुआ हो, नेचुरल उनको फील हुआ हो कि वैसा का वैसा ही? बिल्कुल, बहुत सारे मरीज हैं जो ये बोलते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से उनके पुराने शरीर का जैसा ही निर्माण हो गया है। बर्न के मरीजों में की हुई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज का बहुत उपयोग हुआ है, जिसमें मरीज को लगता है कि वो पहले जैसे जी पाए हैं, पहले जैसे शरीर और आकृति उनको मिल पाई है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद सर, क्या रिकवरी के बाद पेशेंट को क्या नॉर्मल प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो उसको लगता हो कि शायद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया, और आपको लगता हो कि ये नॉर्मली इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर हम प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं? प्लास्टिक सर्जरी में देखा जाए तो सारी सर्जिकल प्रोसीजर्स में कॉम्प्लिकेशंस जो है बहुत कम है, ना के बराबर है। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। प्लास्टिक सर्जरी बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, और कोई भी शरीर के किसी भी पार्ट का प्लास्टिक सर्जरी में नुकसान नहीं होता। हम उसी चीजों का प्रयोग करते हैं जो भविष्य में जिनका काम हमें कम हो या जो रिप्लेसेबल हो। जैसे हेयर है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो हम हेयर यूज करते हैं वो सामने यूज होते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता, बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलती। स्किन ग्राफ्ट है, स्किन ग्राफ्टिंग जो बर्न में यूज की जाती है, उसमें भी कोई भी हमारे शरीर में नुकसान नहीं होता। देखिए, अमूमन हम देखते हैं कि अगर जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी कराई है, अगर किसी पेशेंट को आपके उसको रिग्रेट हो रहा है कि मतलब उसको जो चाहिए था वो नहीं होगा, तो आपको उसको गाइड करने के लिए आप किस तरह से उसको गाइड करते हैं, किस तरह से आप उसको समझाने का प्रयास करते हैं? प्लास्टिक सर्जरी में अगर हम देखें तो हर मरीज की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती है। सभी लोगों की संभावना की
कि ये होती है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा होना चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ कोशिश है, एक प्रक्रिया है सामान्य जीवन में लाने के लिए। तो इसमें ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल वैसे बन जाओ जो आप सोचते हो। हम कोशिश करते हैं, उसका प्रयास करते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा कर पाए, पर वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में अगर हम देखें कि कोई एक ऐसा मतलब एज आपको डिसाइड करनी पड़ती है कि हम किसी भी एज में प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं? प्लास्टिक सर्जरी आप किसी भी एज में करा सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी जो है बच्चों से लेके, जो बच्चे हैं जिसमें कटे तालू, कटे फटे होंठों से लेके स्टार्ट होती है, और वो बुजुर्गों में भी होती है प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी किसी एज में भी आप करा सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। आपको लगता है कि कई प्लास्टिक सर्जरी को लेकर अमूमन की कोई ऐसी भ्रांति फैलाई गई है जिसको आप करेक्ट करना चाहते हो? प्लास्टिक सर्जरी में एक भ्रांति ये है कि प्लास्टिक सर्जरी जो आपने बताया कि बहुत महंगी होती है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन होता है पेशेंट में। ऐसा नहीं है। अगर आप सही प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं या सरकारी हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी इतनी महंगी ब्रांच नहीं है। महंगी इसलिए नहीं है क्योंकि हम कुछ भी ऐसा बाहर से यूज़ नहीं करते, हम इम्प्लांट पे पैसा नहीं खर्च करते, या हम कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करते जो बहुत महंगी और बाहर से मंगाई जाती हो। हम सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी में जो यूज़ होती हैं वो हमारे शरीर से ली जाती हैं। तो इसलिए प्लास्टिक सर्जरी इतनी महंगी ब्रांच नहीं है जो हमें लगता है। देखिए, अमूमन हम देखते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में लोगों का मानना ये है कि अगर हमें कोई लुक चाहिए, अमूमन लोगों को यही देखा जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी है तो हमें कोई लुक लेना है और उसको वो असामान्य दिखा, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है? देखिए, पहले तो हम मरीज की काउंसलिंग करते हैं कि आप किसी के जैसा क्यों बनना चाहते हो, आप अपने में रूप में ही श्रेष्ठ बनो। आप ये मत सोचो कि आप किसी हीरो हीरोइन की कॉपी बनाओगे तो आप बहुत अच्छा लगोगे, क्योंकि किसी की एक्सपेक्टेशन किसी और को हीरो बनाने की वो नहीं हो सकती, वो संभव नहीं है। हम कोशिश करते हैं मरीज को पहले ही, ऑपरेशन के पहले या प्लास्टिक सर्जरी कराने से पहले ही समझा दिया जाता है या बता दिया जाता है कि देखिए, आप में इंप्रूवमेंट होगा, आप किसी और के जैसे नहीं दिखोगे, आपके ही श्रेष्ठ वर्जन को हम लाके कोशिश करते हैं सर्जरी। अमूमन हम देखते हैं कि मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि हम अमूमन देखते हैं कि एक भ्रांति ये फैली हुई है कि प्लास्टिक सर्जरी है तो वो अमूमन एक महिलाओं के लिए ही ज्यादा उसको तवज्जो दी जाती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये वाकई ये भ्रांति है? आज के दौर में अगर हम प्लास्टिक सर्जरी देखें तो पुरुषों में प्लास्टिक सर्जरी कराने का चलन बढ़ा हुआ है। पहले तो हम हेयर ट्रांसप्लांट देखें, जो पुरुषों में बाल्डनेस है, जो हेयर लॉस है, वो पुरुषों में ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर मरीज आजकल हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि मेजर पोर्शन है प्लास्टिक सर्जरी का। दूसरा प्रश्न है कि जो पुरुषों में जो छाती में वसा का भरना, उसके भी मरीज बहुत सारे हैं। तो ये मान के चलिए कि आज के दौर में महिला और पुरुष दोनों बराबर रूप से प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं। देखिए, एक सवाल अभी बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, मुझे तभी याद आया। अगर हम देख लेते हैं कि जैसे कि एक महिला है, उसने सर्जरी कराई है, मान लीजिए उसने ब्रेस्ट सर्जरी कुछ इस तरह से कराई है, तो उसको आगे चल के अगर वो एक महिला है और वो ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती है, उसमें कोई दिक्कतें आ सकती है उसे कि नहीं? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए जैसे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और ब्रेस्ट रिडक्शन होता है, पहले तो ये सारी प्रोसीजर्स अगर किसी मरीज को, महिला को कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये ऑपरेशन वो डिलीवरी के बाद कराए। डिलीवरी के बाद कराने से उसका ब्रेस्ट फीडिंग का ऑप्शन कम हो जाता है, नुकसान नहीं होता। दूसरा है कि हम जब सर्जरी करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं, हमें छोटे करने हैं, वो महिला को हम पहले से काउंसिल करते हैं कि देखिए, इसमें थोड़ा रिस्क है, परंतु फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि ऑपरेशन के बाद महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा पाए। कुछ ना कुछ पोर्शन हम ब्रेस्ट का छोड़ते हैं उसमें, ताकि उसको भविष्य में ब्रेस्ट फीडिंग में कोई समस्या ना आए। ऐसा कोई सवाल हो सर आपका जो हमारे इस खास प्रोग्राम के माध्यम से आप दर्शकों को बताना चाहते हो, खास करके प्लास्टिक सर्जरी को लेकर कुछ ऐसा? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में एक डर बैठा हुआ है कि प्लास्टिक सर्जरी से करने से बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे आपने बताया कि विदेशों में होती है, हीरो रन करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी एक सामान्य सर्जिकल प्रोसीजर है जो सामान्य वर्ग के लोग भी करा सकते हैं और अपने डिप्रेशन को रोक सकते हैं। ये डिप्रेशन में आने वाले लोग जो हेयर बाल्डनेस की वजह से डिप्रेशन में रहते हैं, किसी की नाक टेढ़ी उसकी वजह से डिप्रेशन में होते हैं, गायनेकोमेस्टिया समस्या है जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में होते हैं, वो इस डिप्रेशन से मुक्ति पा सकते हैं और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।